आमिर ज़िया साहब, आपकी नज़र में आलमी सतह पर हमें किस अंदाज में अपने मुकदमे को लड़ना चाहिए? और मोदी सरकार ने जो कुछ किया है, इंडिया के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं और मोदी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो जो कुछ मोदी ने किया और पानी के मामले को लेकर आपको लगता है कि खुद मोदी की सियासत पर पानी फिर सकता है? एक तो बात ये कि जो भारत अपने बयानिए का खुद यरगमाल बन गया है। जो भी आप लोग बात कर रहे थे कि पहले तो आप भारतीय मीडिया को देखें, वो भारतीय मीडिया नहीं है, वो बल्कि एक तमाशा है, एक नौटंकी जारी है। एक वो लगता है कि मेलो ड्रामेटिक कोई घटिया सी भारतीय फिल्म चल रही है वहाँ पे ना। और उनके चाहे सियासतदान हों, चाहे उनके यूट्यूबर्स हों, चाहे वो उनके बड़े बड़े एंकर पर्सन हों, आप उनका कहते हैं लबो लहजा देखें और जिस ड्रामाई अंदाज में पेश करते हैं उस पर आपको हंसी आती है। यूँ आती है कि वो रिस्ट्रेंट से बात नहीं कर रहे, उन्होंने सहाफ़त के तमाम आदाब और रसूल जो हैं वो खिड़की से उठाकर फेंक दिए। उसके मुकाबले में हमारा जो कहते हैं ना पाकिस्तानी, अगर आप मीडिया को देखें, हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हम लोगों ने इस कॉन्फ्लिक्ट में बड़े तवाज़ुन के साथ बात की है। हमने कोई शरंगेज़ी नहीं फैलाई, हमने हिस्टेरिया नहीं फैलाया, हमने नफ़रत नहीं फैलाई और हमने बात रिस्ट्रेंट के साथ की है, ठीक है ना। और हमारा जो सबसे एग्रेसिव भी कोई अगर है ना यूट्यूबर और हमारा कोई एंकर पर्सन है, तो वो भी उनके मुकाबले में फरिश्ता है। जो वहाँ पर आप उन लोगों के, अगर आप उनका लबो लहजा देखें, मतलब वो एक मैं देख रहा था, वो कहते हैं हम जला देते हैं ये उसको क्या कहते हैं LOC को। कोई इस बात का कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में कत्ल करने के लिए बाउंटी ऑफर की जाए। मतलब है एक से एक बेहुदा बात आपको सुनने को मिलती है, गैर मंतकी। अच्छा, अब उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो हुकूमत है इंडिया की, भारत की, वो उसी जाल में फंस गई, उस दबाव में। हिंदुत्व ने जो कुछ किया उनके साथ, अब वो क्या कर सकते हैं? अगर क्या वो खुली जंग करेंगे पाकिस्तान के साथ? मेरे ख्याल में अगर वो करेंगे तो उसका जो है, ठीक है, पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग होगा, उनके लिए भी उतना ही होगा, ठीक है। और ज़्यादा अच्छा फिर क्या, वो सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने दो तरह की है। एक तो उन्होंने अपने ख्यालों में की है, आप याद करें कि उन्होंने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की और उन्होंने दावा किया, ठीक है ना, उसका वो उनका झूठ हमेशा बेनकाब हुआ। एक फिर उन्होंने ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की जिसमें उन्होंने एक आध कौवे को मारा और उसके बदले में उनके 2 जहाज गिर गए, ठीक है ना। तो उसमें भी आप देख लें। तो अब उनके पास तीसरा ऑप्शन क्या है उनके पास? क्योंकि उन्होंने सिफारती महाज पर एकदम इतना ज़्यादा चीज़ों को एग्रेसिवली लेके चले कि अब वो फंस गए अपने जाल में। और पाकिस्तान ने, जैसे कि भी और भी मुझसे पहले के शुरुका बात कर रहे थे, कि हमने बड़े रिस्ट्रेन के साथ बात की है और हमने सिर्फ जवाबी गज़ल अर्ज़ की है। लेकिन हम अगर आप देखें ना, सिंध-ताश मुआहिदा उन्होंने मतलब है कहा कि ये मुअत्तल कर रहे हैं, उसका पाकिस्तान को कोई फौरी नुकसान नहीं है। वो बहुत कुछ अगर कर सकते हैं तो जो हमारे ऑफिशियल जाया करते हैं उनके डैम्स का जायज़ा लेने के लिए, 2 जो उन्होंने रनिंग वाटर पे डैम बनाए हैं मकबूजा कश्मीर में, उसको रोक सकते हैं वो, और हम भी ये काम कर सकते हैं। मगर वो पानी को मोड़ना, पानी को रोकना उनके बस से बाहर है। क्योंकि 2 दरिया जो हैं वो बड़े मतलब है कि हमारे बिफरे हुए दरिया हैं, मतलब है वो तंग जगहों से गुजरते हैं, ऊंचाई से आते हैं, वहाँ पे डैम वैम नहीं बन सकता, ठीक है ना। चिनाब के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो भाई आप कहाँ बनाएंगे? आप क्या वो श्रीनगर को खाकमदहन जो है वो पानी की झील बना देंगे? क्या करेंगे आप उसको ना। और डैम जो है 8-10 साल में, 15 साल में बनता है, उड़ना भी नहीं है। फिर पानी का रुख मोड़ना भी इनके बस में नहीं है। वो एक मतलब है कैनाल्स का सिस्टम बनाना, ठीक है ना, 1 मिलियन ऑफ क्यूबिक जो वाटर है, तो ये एक सिर्फ गीदड़ भपकी है। लेकिन पाकिस्तान ने जो फदाई उस पर पाबंदी लगाई है, देखिए डेली 70 से 80 जो हैं तैयारे भारत की फ़ज़ाइया के, मतलब है प्राइवेट एयरलाइंस, रजिस्टर्ड एयरलाइन, वो जनाब मशरक़ वस्ता, बरतानिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के लिए जाती हैं, 7 to 80 आना और जाना। अब इस पाबंदी से उनको एकदम असर पड़ना शुरू हो गया। उनका सफ़र जो है वो 1.5 से 2 घंटे और बाज़ सूरतों में इससे भी ज़्यादा लंबा हो गया है। तो उनका फ्यूल ज़्यादा खर्च हो रहा है, उनके टिकट महंगे हो गए। इसलिए आप कह रहे हैं भारत के पास अब ऑप्शंस महदूद हैं, स्पेशली हमारे जवाबी रद्द अमल के बाद अब वो बौखला गए हैं और सोचने पर मजबूर हो गए हैं कहीं ये पानी का मामला उनकी अपनी सियासत पर पानी ना फेर दे। आमिर ज़िया साहब, आपकी नज़र में हुकूमत और अपोजिशन के शदीद इख्तलाफात के बावजूद इस मामले पर सब हम आवाज़ हैं, तो हम कह सकते हैं हकीकी मानों में अब हम मुत्तहिद हो चुके हैं? ये देखिए, एक तो ये फौरी रद्द-ए-अमल था और बहुत ही मेरे ख्याल में खैर मकदम करना चाहिए इस बात का। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो है हुकूमत को और कुछ करना होगा, बल्कि बहुत कुछ करना होगा। जैसे देखिए ना, इन्होंने कैनाल्स का इशू फ़ौरन बिलावल साहब के साथ बैठ के हल किया। यकीनन इसमें बुनियादी किरदार उन कौम परस्त जमातों का था, मजहबी जमातों का था, सिविल सोसाइटी और दीगर जमातों का, जिस पर कैंपेन कर रही थी।
تو ابھی بھی خیر وہ مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہوا، لیکن چلیں ایک اس کا ریزولوشن کی شکل نکل آئی ہے۔ پھر آپ کا دوسرا مسئلہ جو ہے مطلب بلوچستان کے اندر آپ لوگوں کو اعتماد ملے، بڑے پیچیدہ صورتحال ہے، وہاں پر آپ حل کرنے کے لیے اسی فراق دلی کا مظاہرہ کریں جو آپ نے سندھ کے لیے کیا، اسی طرح سے کے پی میں سیاسی مسئلہ بھی ہے، دہشت گردی کا بھی ہے، تو آپ کو اپنے فرینڈز کم کرنے ہوں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ جو آپ کی مین اسٹریم اپوزیشن پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس کو جو ہے اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ان کے اوپر کوئی جھوٹے کیسز ہیں اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، لوگ اگر بلا وجہ قید ہیں ان کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ جو ہیں وہ جو ایک کہ بھاپ جو بن رہی ہے اس ہیٹ کو نکال سکیں۔ دیکھیں ایک متحد پاکستان ہی جو ہے بیرونی دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور اس کے لیے اتحاد ہی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور وہی سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ جو ایک بات کی کہ ہم دنیا میں کیوں نہیں اپنا کیس لڑ پاتے، دیکھیں اصل مسئلہ ہمیں مغرب میں ہو رہا ہے، اور مغرب میں اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ 2000 کے جب شروع ہوا تھا سینچری، اس کے اوائل سے ایک بڑی تبدیلی آئی تھی امریکہ کی پالیسی میں، اور اس نے اپنی ضرورتوں کے تحت انڈیا کو اسٹریٹجک پارٹنر بنایا تھا۔ تو مغرب جو بھی فیصلے کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتا کہ اصول آپ کے درست ہیں اور ان کے درست ہیں، وہ اپنے مفادات میں کرتا ہے۔ جس وقت پاکستان اور مغرب کے مفادات کا خصوصاً امریکہ میں ڈائیورجن زیادہ ہے، کنورجنس کم ہے ہمارا، تو اس میں وہ ظاہر ہے کہ ہم انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ ہم تو اپنا اچھے مقدمہ بھرپور انداز لڑنے کے لیے ہمیں ان پوائنٹس کو مد نظر رکھنا ہوگا۔